हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे। और समरी मतलब हमने सब बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए तैयार किया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, हम इसको आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके भी समझाएंगे ताकि आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है, और इसी समरी के द्वारा हम लगभग सभी लॉन्ग व शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से लिख सकते हैं। वो कैसे लिखना है वो हम आपको इस समरी को पढ़ने के बाद आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लेसन की समरी। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ठीक है, जो ब्लैक एरोप्लेन जो है एक कहानी, एक रहस्य भरी कहानी है। मिस्टीरियस यानी कि रहस्य भरी, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्साइथ। ठीक है, वो जो किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेडरिक फोर्साइथ के द्वारा। ठीक है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए पायलट, जो एक पायलट के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जो उसके ऊपर केंद्रित है, किसके? एक पायलट के। ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, वह पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरता है। कौन? पायलट। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट, जैसे ही वह अपनी उड़ान भरता है, इसके दौरान, उड़ान के दौरान, ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग जर्नी, ये जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग हॉलीडे। ठीक है, क्या है? लॉन्ग हॉलीडे। वह क्या देखता है? सपने देखता है, किसके? एक लंबी छुट्टी के, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ठीक है, एज जैसे ही क्रॉसेस, वह क्रॉस करता है, निकलता है पेरिस, जैसे ही वह पेरिस को क्रॉस करता है, ही सीज, वह देखता है, डार्क क्लाउड्स, घने बादल, दैट वर ए साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म, जो आने वाले तूफान के संकेत दे रहे थे। ठीक है, कौन? जो घने जो बादल दिखाई दिए, वे आने वाले तूफान के संकेत दे रहे थे। ठीक है, द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस, सही निर्णय वह होता कि वह पेरिस की ओर वापस मुड़ जाता। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से सही निर्णय होता कि वह पेरिस वापस लौट जाता। बट लेकिन ही डज नॉट डू दिस, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सो इसलिए ही रिस्क, वह रिस्क लेता है, यानी कि जोखिम उठाता है, द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स, जो यात्री थे उनके जीवन का रिस्क यानी कि जोखिम उठाता है। एंड हेड्स स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और तूफान में सीधा घुस जाता है। यहाँ क्या हुआ? उसे बादल तो दिख गए थे, घने बादल थे, और तूफान कभी जो है पूरा अंधेरा था। ठीक है, पर फिर भी वो उसे क्या था, उसे लालच क्या था कि भाई घर जाकर छुट्टी छुट्टी मनानी है, परिवार के साथ एक लंबी छुट्टी बिताएंगे। तो इस लालच में वह उसे वापस न मोड़कर उसमें अंदर सीधा घुसा देता है, किसमें? जो तूफान में। आगे देखिए, इन द स्टॉर्म हिज एरोप्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी कि जो स्टॉर्म यानी कि तूफान में क्या होता है? उसका जो हवाई जहाज है, उसका एरोप्लेन यानी कि हिज एरोप्लेन, उसका हवाई जहाज स्टार्टेड क्या होता है? वो क्या होता है? स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, क्या होता है? झूलने व घूमने लगता है। ठीक है, घूमने और झूमने लगा। इन द एयर, हवा में। हम इसको बोल सकते हैं तूफान में उसका हवाई जहाज हवा में झूलने व घूमने लगा। आफ्टर दिस ही फाउंड दैट कंपास एंड रेडियो वर नॉट वर्किंग, इसके बाद यानी कि उसने पाया दैट की कंपास एंड रेडियो, कंपास और जो रेडियो था, वर नॉट वर्किंग, वे कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि तूफान में क्या होता है, अक्सर ये कंपास और रेडियो जो है काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो उसका भी जो कंपास था जहाज का, हवाई जहाज का, तो उसने क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया, कंपास ने भी और रेडियो से भी, जिससे हम नीचे संपर्क कर सकते थे। कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर में। आगे देखिए क्या हुआ। दे वर ऑलमोस्ट डेड, वे लगभग क्या हो गए थे? खराब हो चुके थे। कौन? कंपास और रेडियो। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वह नहीं समझ सका कि उसे क्या करना है, यानी कि वह नहीं समझ सका कि वह क्या करे। आगे देखिए फिर क्या हुआ।
द पायलट ऑफ डकोटा वॉज कोट इन ह्यूज डार्क क्लाउड्स, अर्थात डकोटा का पायलट विशाल काले बादलों में फंस गया। द पायलट ऑफ डकोटा, यानी कि डकोटा किसका नाम है? डकोटा है जहाज का नाम, हवाई जहाज का नाम क्या है? डकोटा। यानी कि जो डकोटा का जो पायलट था, अर्थात जहाज का जो पायलट था, वाज कोट, वह मतलब फंस गया, इन ह्यूज डार्क क्लाउड्स, घने मतलब घने या फिर कह सकते हैं विशाल काले बादलों में, अर्थात डकोटा का पायलट विशाल काले बादलों में फंस गया। आगे देखिए, सडनली अचानक ही नोटिस्ड, उसने मतलब नोटिस किया, देखा, दैट की देयर वाज अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, अचानक उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसके मतलब जो है पंखों में कोई लाइट नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए, इट गाइडेड द पायलट, उसने क्या उस पायलट को गाइड किया। ठीक है, उसने उसे मार्गदर्शन किया, उसका किसका? जो मतलब जो जहाज फंसा हुआ था उसके पायलट का मार्गदर्शन किया दूसरे जहाज ने, जिसके पंखों में भी लाइट नहीं थी। ठीक है, द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन सिग्नल्स हिम टू फॉलो हिम, जो पायलट था दूसरे, द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन, जो दूसरे पायलट का जो वो था, क्या नाम, सॉरी, जो दूसरे प्लेन का पायलट था, सिग्नल्स हिम, वह सिग्नल देता है उसे, टू फॉलो हिम, कि मतलब उसे फॉलो करने का सिग्नल देता है। ठीक है, कि उसे कि भाई तुम मतलब मुझे फॉलो करो, ऐसा कहता है वो। सो ही ब्लाइंडली, इसके बाद क्या होता है, जो फंसा होता है जहाज, उसका जो पायलट होता है वह क्या करता है, सो इसलिए ही ब्लाइंडली, वह मतलब जो है ब्लाइंडली फॉलोड द अदर पायलट सिंस द रेडियो सिग्नल्स ऑफ हिज प्लेन वर नॉट रीचेबल। इस प्रकार आंख बंद करके वो क्या करता है, उस पर भरोसा करता है, अर्थात वह उसका क्या करता है, उसका पीछा करता है, किसका? जो पायलट, जो दूसरा पायलट उसे फॉलो करने के लिए कहता है, उसका पीछा करता है। कब तक पीछा करता है? जब तक कि उसके जो प्लेन के रेडियो सिग्नल है वे नहीं मिल जाते, अर्थात रेडियो सिग्नल, जब तक रेडियो सिग्नल नहीं मिले उस हवाई जहाज के, तब तक उसने उस दूसरे जहाज का पीछा किया जो उसे पीछा करने को कह रहा था। ठीक है, आंख बंद करके मतलब है पूरे विश्वास से। आगे देखिए फिर क्या हुआ। आफ्टर लैंडिंग, मतलब जहाज के लैंड करने के बाद, नीचे उतर जाने के बाद, द पायलट वेंट द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर एंड आस्क्ड अबाउट द अदर प्लेन हु हेल्प्ड हिम सच ए क्रिटिकल सिचुएशन। आफ्टर लैंडिंग, अर्थात वायुयान के नीचे उतरने के बाद, अर्थात सुरक्षित उतरने के बाद, द पायलट, यानी कि जो पायलट था, वेंट टू द वुमेन, वह मतलब औरत के पास गया, इन कंट्रोल सेंटर, जो मतलब कि नियंत्रण कक्ष था, उसमें जो नियंत्रण कक्ष में थी औरत, उसके पास वह गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, अबाउट द अदर प्लेन, दूसरे प्लेन के बारे में, हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी सहायता की थी, सच एक क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसी मतलब मुसीबत भरी सिचुएशन में, स्थिति में जिसने उसकी सहायता की थी, उसके बारे में उसने पूछा कि मतलब वह जहाज कहाँ है। ठीक है, ऐसा उसने पूछा कि भाई वह जहाज कहाँ है जिसने मेरी मदद की थी, या फिर मतलब जो है ये मान सकते हैं उससे जाकर पूछा कि भाई वो कौन सा जहाज था जिसने मेरी मदद की, ऐसा जाकर उसने पूछा। आगे देखिए क्या हुआ। ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ, वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू थैंक, धन्यवाद देना, हिम माने उसको, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए वह उसको धन्यवाद देना चाहता था। बट लेकिन द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, लेकिन द वुमेन, जो औरत थी, इन द कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण कक्ष में, टोल्ड हिम, उसने क्या करा, उसे बताया, दैट कि देयर वाज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग दैट नाइट, की उस रात कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी थी कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ। अब इसमें जो है कई प्रकार के क्वेश्चन, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आप इसमें मतलब इसे लिख सकते हो, जो कहते हो भी लिख सकते हो, या जो पूछे वो आप वो लिख सकते हो। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हल्के मतलब जो है इजी वर्ड्स में लिखा गया है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, तो शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पायलट ऑफ डकोटा 088 लैंड सेफली। ठीक है, अर्थात ये कह रहे हैं कि डकोटा 088 का पायलट सुरक्षित कैसे उतरा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु हेल्प्ड द नरेटर
इन द सेफ लैंडिंग, यानी कि जो नरेटर है जो मतलब कहानी बता रहा है उसकी सहायता मतलब जो है उसे सेफ लैंडिंग में उसकी सहायता किसने की, यानी कि सुरक्षित उस पर उतरने के लिए जहाज को उसकी मदद किसने की। आगे देखिए क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ डकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, जब तक कि एयरपोर्ट पे डकोटा नाम का जो एरोप्लेन था वो नहीं उतरा, उसकी मतलब कैसे वो मतलब उतर गया मतलब सेफली, उसके बारे में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थे क्वेश्चन। इसको हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम यहां से लिख सकते हैं आसानी से। देखिए पहला क्वेश्चन हम कहां से लिख सकते हैं, यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब कैसे देखिए, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज, की मतलब ब्लैक एरोप्लेन को अजनबी क्यों कहा गया, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन को अजनबी क्यों, सॉरी विचित्र क्यों कहा गया। तो ये भी हम इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो देखो हमने जो का तो लिखा है, द पायलट ऑफ डकोटा यहां से शुरू किया और ये कहां तक है, वर नॉट रीचेबल। तो देखो हमने इसमें भी लिखा है, सेम है बिल्कुल, द पायलट ऑफ डकोटा, और कहां तक लिखा है हमने, वर नॉट रीचेबल, ठीक है, यहां तक। ये एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन है बस, यहां तक। देखो कैसे, द पायलट ऑफ डकोटा वाज कोट इन ह्यूज डार्क क्लाउड्स, यानी कि जो डकोटा का जो पायलट था वह क्या था, वह फंस गया था विशाल बादलों में, वाज कोट, वह फंस गया था इन ह्यूज डार्क क्लाउड्स, वह घने बादलों में यानी कि फंस गया था। सडनली अचानक ही नोटिस्ड, अचानक उसने नोटिस किया, देखा, दैट कि देयर वाज अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स, कि एक अन्य जो एरोप्लेन है विद नो लाइट्स इट्स विंग, जिसकी जिसके पंखों में कोई लाइट नहीं है, ठीक है, उसने देखा था ऐसा। आगे देखिए क्या हुआ, इट गाइडेड द पायलट, उसने क्या किया, उसका मार्गदर्शन किया पायलट का, जो दूसरा पायलट जो फंसा हुआ था, यानी कि उसका उसने मार्गदर्शन किया, दूसरे पायलट ने जो पहला पायलट फंसा हुआ था उसका मार्गदर्शन किया। द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन सिग्नल्स हिम टू फॉलो हिम, जो मतलब जो दूसरा पायलट मतलब जो दूसरा जहाज था उसका जो पायलट था उसने उसे सिग्नल दिए कि मतलब मुझे फॉलो करो, ठीक है। सो इसलिए ही ब्लाइंडली फॉलोड द अदर पायलट सिंस द रेडियो सिग्नल्स ऑफ हिज प्लेन वर नॉट रीचेबल। तो जो मतलब जो था वो पायलट था जो फंसा हुआ था उसमें, उसने क्या किया, उसका जब तक पीछा किया, जब तक उसका मतलब पीछा किया, जब तक कि उसके जो मतलब प्लेन के सिग्नल्स नहीं आए, रेडियो सिग्नल नहीं आए, तब तक उसने उसका पीछा किया। एट लास्ट, अंत में, सडनली अचानक, डिसअपेयर्ड, और अंत में एट लास्ट इट सडनली डिसअपेयर्ड, और अंत में वह फिर से क्या हुआ, गायब हो गया। तो ये हमने जो का तो लिखा है, आपको देख सकते हैं आप, देखो, द पायलट ऑफ डकोटा वॉज कोट इन ह्यूज डार्क क्लाउड, सडनली ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इट गाइडेड द पायलट ऑफ that aeroplane signals him to follow him, so he blindly followed the other pilot since the radio signals of his plane were not reachable। ठीक है दोस्तों, तो जो का त्यों है, तो तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस समरी को अच्छे से याद कर लोगे, समरी भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सारे लॉन्ग को मतलब लगभग सभी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन देखिए, दूसरा ये ऐसा आ सकता है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, वक्ता के उस अनुभव का वर्णन कीजिए जब उसने तूफान में हवाई जहाज उड़ाया, ठीक है। तो ये हमने इसको आप कहां से लिख सकते हैं, इसको हमने आप यहां से आसानी से लिख सकते हैं, कहां से, यहां से। दूसरा क्वेश्चन आप यहां से कहां तक लिख सकते हो, यहां तक, ठीक है। इन द स्टॉर्म एरोप्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग in the air after this he found that compass and radio were not working, they were almost dead, he could not understand what to do। अर्थात ये देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या पूछा है हमसे, वक्ता के उस अनुभव का वर्णन कीजिए जब उसने तूफान अर्थात आंधी में हवाई जहाज उड़ाया। तो हमने जो का तो लिखा है इसमें देखिए, इन द स्टॉर्म, तूफान में, हिज एरोप्लेन, सॉरी इसे, in the storm his aeroplane started jumping and twisting in the air,
अर्थात तूफान में उसका जो जहाज था क्या हुआ, उसका हवाई जहाज हवा में झूलने में घूमने लगा। ठीक है। आफ्टर दिस, इसके बाद ही फाउंड दैट, उसने पाया दैट कि कंपास एंड रेडियो वर नॉट वर्किंग, कंपास और जो रेडियो थी वह काम नहीं कर रही थी। दे वर ऑलमोस्ट डेड, वे लगभग खराब हो चुके थे। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वह नहीं समझ सका कि क्या करे। ठीक है। तो ये तो जो का तो है, ये भी उसमें से आप आसानी से लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या आएगा, कैसा आ सकता है। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, किस बात के कारण नियंत्रण कक्ष में बैठी स्त्री ने वक्ता की ओर अजीब नजरों से देखा। तो ये क्यों देखा था उसने अजीब नजरों से, हमने सबसे लास्ट के पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो मतलब जो एरोप्लेन, जो पायलट था एरोप्लेन का, जो उसमें मतलब बादलों में तूफान में फंस गया था, उसने जाकर उससे पूछा था कंट्रोल रूम में जाके कि भाई वो मतलब उस जहाज के बारे में पूछा था जिसने उसकी मतलब जो है जान बचाई थी, उसके बारे में उसने पूछा था कि वह जहाज कौन है, उसका पायलट कौन है। और उसने क्या बताया था कि ऐसा कोई जहाज तो कोई मतलब जो है अभी तुमसे अलग मतलब किसी ने उड़ान भरी ही नहीं, तो इसलिए वो उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रही थी। ठीक है। तो इसको हम कहाँ से लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है। कहाँ से, यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो आसानी से। आफ्टर लैंडिंग द पायलट वेंट टू द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, अर्थात लैंड करने के बाद यानी कि सुरक्षित उतरने के बाद द पायलट, जो पायलट था, वेंट गया टू द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन यानी कि जो औरत बैठी थी, ये लड़की बैठी थी, औरत बैठी थी, उसके पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, अबाउट द अदर प्लेन, दूसरे प्लेन के बारे में। हु हेल्प्ड हिम सच ए क्रिटिकल सिचुएशन, जिसने सहायता की, हिम माने उसकी, सच ए क्रिटिकल सिचुएशन, इस मुसीबत भरी स्थिति में। ही वांटेड, वह चाहता था, टू थैंक, धन्यवाद देना, हिम उसको, फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। बट लेकिन द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, बट लेकिन द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम, लेकिन जो कंट्रोल सेंटर में अर्थात नियंत्रण कक्ष में जो औरत बैठी थी, टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, दैट कि देयर वाज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग दैट नाइट, की मतलब तुम्हारे अलावा कोई जो है हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। तो इसलिए उसने उसकी तरफ क्या था, स्ट्रेंज भरी नजरों से अर्थात अजीब सी नजरों से देखा। ठीक है। क्यों देखा था, क्योंकि जब कोई जहाज उड़ा ही नहीं था दूसरा, और वो उसके बारे में पूछ रहा था कि भाई किसने उड़ान भरी, तो उसे क्या लगा, अजीब लगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। इस पे भी मैंने ऐसे लिखा है जुका, तो देखिए आप, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, आफ्टर लैंडिंग द पायलट वेंट टू द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर एंड आस्क्ड अबाउट द प्लेन हु हेल्प्ड हिम सच ए क्रिटिकल सिचुएशन, ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ, बट द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग दैट नाइट। ठीक है। तो जो का तो है, इसमें कोई मतलब वैसा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है मतलब आपके समझ में आया होगा अच्छे से, और ज़्यादा बड़ा मतलब ये हमने ज़्यादा बड़ी इसकी समरी या क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, और उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन इस पार्ट से या अर्थात इस लेसन से बिल्कुल नहीं बचेगा आपका, अगर आप इसे ध्यान से आप पढ़ोगे, इसे याद करोगे। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।